स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है बढ़ती आयु के साथ मेधा और प्रखर होती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। उपयोग और उपभोग का मोटा सिद्धांत यह है कि इनसे वस्तुओं की क्षमता, योग्यता और आयु धीरे धीरे घटती और फिर समाप्त हो जाती है। गाड़ी के पुर्जे लंबे इस्तेमाल के उपरांत घिस जाने के कारण बदलने पड़ते हैं, तभी वह अपनी पुरानी क्षमता को प्राप्त कर पाती है। शरीर भी अधिक समय तक लगातार श्रम कहाँ कर पाता है। ज्यादा परिश्रम से उसमें थकान आती और विश्राम की आवश्यकता अनुभव की जाती है। थोड़े आराम के पश्चात जब उसकी क्लांति समाप्त होती है, तभी उसके अंग अवयव ताजगी महसूस करते और पुनः नए सिरे से नई स्फूर्ति के साथ काम में मुस्तैद होते हैं। यह उपयोग का सामान्य सिद्धांत हुआ, पर इसे बिल्कुल ही अकाट्य नहीं माना जाना चाहिए। अपवाद यहाँ इस क्षेत्र में भी मौजूद हैं, जो दैनिक जीवन में सर्वत्र देखे जाते हैं। बुराइयां अभ्यास और आदत के कारण ही उपजती और व्यक्ति के जीवन में कुकुरमुत्तों की तरह पलती पनपती रहती हैं। कुकुरमुत्तों का यह स्वभाव होता है कि वे तनिक सी नमी पाते ही उग पड़ते और बरसाती दिनों में अपनी उपस्थिति से जल जंगल एक कर देते हैं। ऐसे ही अवांछनीयताएं आरंभ में अपना स्थान ढूंढती और कमजोर स्थल पाते ही वहां फूट पड़ती हैं। एक बार जगह मिल जाने के बाद फिर वे अपनी जड़ें जमाना आरंभ करती हैं। आचरण में उतरने के उपरांत धीरे धीरे वे परिपक्व व पुष्ट होने लगती हैं और अंततः जीवन का अभिन्न अंग बन जाती हैं। शराबी, जुआरी और व्यभिचारी इसी कारण से इनसे जीवन भर उबर नहीं पाते। जो उबरते हैं उनकी अद्भुत संकल्प शक्ति ही इसमें सहायक होती है, अन्यथा व्यसनी मन और पापी तन की जोड़ उन्हें कुटेव की कीचड़ से बाहर निकलने का मौका ही नहीं देती। जो निकलते हैं उनकी संख्या भी इतनी स्वल्प होती है जिसे नगण्य जितना ही माना जा सकता है। खिलाड़ी यदि नियमित रूप से अभ्यास न करें तो वह राष्ट्रीय स्तर तो क्या स्थानीय स्तर के मुकाबले में भी हारते और पदक गंवाते देखे जाते हैं। पहलवानों, साहित्यकारों, संगीतज्ञों, वक्ताओं, विद्यार्थियों सभी के साथ यही बात समान रूप से लागू होती है कि दैनिक अभ्यास से योग्यता और क्षमता में अभिवृद्धि होती है। शरीर के संदर्भ में भी सच्चाई यही है कि नियमित श्रम करने से उसके सारे तंत्र सक्षम और मजबूत बने रहते हैं। लगातार श्रम करने से उनमें थकावट आती है, यह सत्य है। पर मिथ्या यह भी नहीं है कि यदि उसे यूं ही निठल्ला पड़ा रहने दिया जाए तो जंग लगे चाकू की सी स्थिति पैदा हो जाती है और फिर वह किसी काम का नहीं रह जाता। इसी तथ्य की पुष्टि मस्तिष्कीय क्षमता के संबंध में अधुनातन शोधों ने की है। इस बारे में अब तक की मान्यता थी कि आयुष्य के साथ साथ व्यक्ति की उस क्षमता का ह्रास होने लगता है जिसके अपूर्व सामर्थ्य का उपयोग कर यौवन में उसने स्वयं को असाधारण सिद्ध किया था। किंतु शरीर शास्त्रियों का कहना है कि शरीर के अन्य अंग अवयवों के साथ यह बात लागू हो सकती है, परंतु मस्तिष्क और उसकी सामर्थ्य के बारे में यह धारणा नितांत गलत है कि उपयोग और उम्र का दुष्प्रभाव उसकी असाधारणता पर पड़ता है। यह दावा किया है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की शरीर विज्ञानी मेरियन डायमंड ने। अनेक वर्ष तक मानवीय मस्तिष्क और उसकी क्रियाशीलता का अध्ययन करने के पश्चात उनका कहना है कि नियमित मानसिक श्रम दिमाग को बुढ़ापे में भी जवान जैसी स्थिति में बनाए रहता है और उसकी क्षमता कलाकारों की भांति निरंतर निखरती और बढ़ती ही चलती है। उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व उन्होंने इस आशय के अनेक प्रयोग परीक्षण चूहों पर किए। जब डायमंड और उनके सहयोगियों ने चूहों को पिंजड़ों में बंद रखने की तुलना में उन्हें दूसरे चूहों के साथ ऐसे वातावरण में रखा जहां उनके खेलने की अनेकानेक वस्तुएं थीं,
ऐसी वस्तुएं जिनके प्रयोग से उनकी दिमागी क्षमता का उपयोग होता हो। ऐसी स्थिति में उन्होंने जो कुछ देखा उससे वे हतप्रभ रह गए। शोधकर्ताओं का कहना था कि इस प्रयोग के बाद चूहों के कॉर्टेक्स की केमिस्ट्री और संरचना में स्पष्ट परिवर्तन परिलक्षित हुए। शोधकर्मियों ने देखा कि कोर्टिकल परत की प्रत्येक न्यूरॉन आकार प्रकार में पहले से कई गुना बड़ी हो गई थी। इसके अतिरिक्त जो एक अन्य विशेषता देखी गई वह यह थी कि हर एक तंत्रिका कोशा से जुड़ी रहने वाली सहायक कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप इन चूहों की क्षमताओं में स्फुट अभिवृद्धि दृष्टिगोचर हुई। अन्य चूहों की तुलना में ये वैसे कार्य अधिक दक्षता और चतुरता पूर्वक करते पाए गए जो दूसरों के लिए ज्यादा कठिन और कष्टसाध्य प्रतीत होते थे। ऐसे ही प्रयोग उन चूहों पर दोहराए गए जिनकी उम्र 766 दिन थी। अनुसंधान दल के वैज्ञानिकों का कहना था कि चूहों की यह वय शारीरिक क्रियाशीलता की दृष्टि से मनुष्य के 76 वर्ष के बराबर मानी जा सकती है। विशेषज्ञ दल का कहना था कि उपर्युक्त प्रयोग के परिणाम बूढ़े चूहों पर भी पहले ही जैसे दृष्टिगत हुए, अर्थात उनकी मस्तिष्कीय संरचना में भी वही बदलाव पाए गए जो जवान चूहों में देखे गए थे। इस प्रकार प्रोफेसर डायमंड और उनके साथियों ने यह साबित कर दिया कि आयुष्य का मस्तिष्क पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव न सिर्फ भ्रामक है वरन गलत भी है। उनके अनुसार दिमाग अपनी सक्रियता निष्क्रियता के अनुरूप ही प्रखरता का प्रदर्शन करता है, बढ़ती वय से उसका कोई लेना देना नहीं। उल्लेखनीय है कि आइंस्टीन के मस्तिष्क पर किया गया अध्ययन भी उपर्युक्त तथ्य की ही पुष्टि करता है। न्यूरोलॉजिस्टों ने मृत्यु उपरांत निकाले गए उनके संपूर्ण दिमाग की सूक्ष्मतापूर्वक जब जांच पड़ताल की तो एक ही परिप्रेक्ष्य में उनका वह अंग अन्यों की तुलना में अलग पाया गया। उसमें हर न्यूरॉन के लिए ग्लायल सेलों की जो सामान्य संख्या होती है वह अधिक थी। इसके अतिरिक्त कार्टेक्स के प्रत्येक न्यूरॉन का आकार प्रकार साधारण मस्तिष्क की अपेक्षा बड़ा था। दूसरे शब्दों में उनकी कार्टिकल परत अन्यों से कहीं अधिक मोटी थी। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि वे अपने आरंभिक जीवन में फिसड्डी किस्म के विद्यार्थी थे। इसके लिए उन्हें प्रायः अभिभावकों की डांट फटकार सुननी पड़ती थी। यह संभव है कि इससे तंग आकर उन्होंने कुछ कर गुजरने के निमित्त बाद में पढ़ाई में अधिकाधिक ध्यान देना प्रारंभ किया हो, जिससे लगातार दिमागी दबाव व क्रियाशीलता के कारण उनकी मस्तिष्कीय संरचना में परिवर्तन आना शुरू हो गया हो, जिसकी उपलब्धि उनके उत्तरार्ध जीवन में सापेक्षवाद के ऐसे सिद्धांत के रूप में हुई जिसने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया। उनके उक्त सिद्धांत के बारे में प्रचलित है कि वह इतना दुरूह है कि अब तक उसे विश्व के मात्र 3 ही विज्ञानवेत्ता भली भांति समझ पाए हैं, जिनमें से एक वे स्वयं थे। अस्तु किसी को अब यह असमंजस में पड़ने की जरूरत नहीं कि बढ़ती आयु के साथ दिमागी प्रखरता घटती है। फिर भी जिन्हें ऐसा प्रतीत होता हो उन्हें यही मानकर संतोष कर लेना चाहिए कि शारीरिक निष्क्रियता के कारण बरते जाने वाले मानसिक निठल्लेपन की ही वह परिणति है। सुंदर सजा बंगला भी जब सर्वथा खाली पड़ा रहता है तो वह चमगादड़ों, अबाबीलों और उल्लुओं का डेरा बनकर रह जाता है। उसकी सुसज्जा तो मारी ही जाती है, बिना साफ सफाई किए वह किसी प्रकार रहने लायक भी नहीं रह जाता। यही बात कपड़े के संबंध में है। उसकी जितनी धुलाई की जाती है रंग उतना ही चोखा और चटक चढ़ता है। कमरे के फर्श की सफाई जितनी बार जितनी अधिक होती है उतनी ही उसकी चमक में निखार आता है। फिर कोई कारण नहीं कि मस्तिष्क के बार बार के उपयोग से उसकी क्षमता न बढ़े और बढ़ती उम्र के साथ साथ उसमें प्रखरता न आए। उपयोग और उपभोग का सिद्धांत अपने स्थान पर सही है। कई संदर्भों में उससे वस्तुओं की क्षमता प्रभावित होती व घटती है, पर कई ऐसे भी प्रसंग दैनंदिन जीवन में देखे जाते हैं जिनमें तथ्य सर्वथा उससे विपरीत दिखाई पड़ते हैं।
मस्तिष्कीय क्षमता के बारे में भी सत्य यही है कि वह बढ़ती आयु के साथ बढ़ती जाती है, घटती नहीं। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।